हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का मटेरियल अराउंड अस, जिसमें हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझ लिया था। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आपके एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छे से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कहीं से भी आपका मार्क्स कोई कटे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी लेकर आ गई हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से जाइए, वीडियो को कवर करिए, उसके बाद आइएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे और आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सभी आंसर्स मुझसे भी पहले दे दे। तो जल्दी जल्दी जाइए, वो वीडियो देख कर आइए, फिर इसको देखिएगा। अब बेटा आप लोगों का बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप? कह रहे हैं इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? एल्यूमिनियम फॉइल, कॉपर वायर, स्टील टम्बलर, प्लास्टिक कप। यानी कि ये इतने सारे लिखे हुए हैं। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम किसका बना हुआ होता है? मेटल का बना हुआ होता है। कॉपर क्या है बेटा? मेटल है। स्टील टम्बलर क्या है? मेटल है। यानी कि हमने क्या देखा कि ये तीनों चीजें जो बनी हुई हैं वो मेटल से बनी हुई हैं, लेकिन प्लास्टिक कप ये क्या है? एक नॉन मेटल है। तो भाई सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी मटेरियल्स मेटल हैं तीनों ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो नॉन मेटल है। वेरी इजी है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट? इनमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो कौन से सॉफ्ट है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। जो इजीली क्या होते हैं बेटा? कंप्रेसिबल होते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या? हाँ जी मैम। जो क्या होते हैं? जो बेटा रिजिड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, है ना, टफ नहीं होते हैं, जिनको हम इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉफ्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो भाई हमने बताना है इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है। क्या ब्रिक एंड टेबल, क्या ये दोनों चीजें सॉफ्ट होती हैं? इज इट ट्रू? मैम बिल्कुल भी नहीं। कैसे ब्रिक कैसे सॉल्व हो सकती है? मैम कुछ भी बोलते हो आप। ब्रिक एंड प्लो, हाँ पिलो तो ठीक है बेटा, सॉफ्ट होता है, लेकिन व्हाट अबाउट ब्रिक? अगेन ये ऑप्शन भी गलत है। क्रिकेट बॉल एंड ब्रिक, अगेन यहाँ पर भी ब्रिक आ गया तो हो ही नहीं सकता, क्रिकेट बॉल भी सॉफ्ट नहीं होती है। अब तो आपका करेक्ट क्या है? करेक्ट है बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिलो एंड टेनिस बॉल। ये दोनों ही चीजें सॉफ्ट होती हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट? इनमें से कौन सा मटीरियल ट्रांसपेरेंट नहीं है? हमने बेटा 3 टाइप्स के मटेरियल्स पढ़े थे। ट्रांसपेरेंट पढ़ा था, और एक ट्रांसल्यूसेंट पढ़ा था, और एक ओपेक पढ़ा था। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जिनके थ्रू लाइट इजीली पास हो जाती है और उनका पाथ जो होता है विजिबल होता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? जिनके थ्रू लाइट पास हो जाती है लेकिन बहुत अच्छे से पास नहीं हो पाती, जिस वजह से हमें बहुत क्लियरली नहीं दिखता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है और हमें बिल्कुल भी उनके आर पार दिखाई नहीं देता है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो बेटा देखो, सेलोफेन ट्रांसपेरेंट है, एयर ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपका इनमें से जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बटर पेपर। ठीक है, ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ओपेक? इनमें से ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको ओपेक का मतलब समझाया। वो सभी ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इनमें से ओपेक क्या होगा? फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं, ओपेक नहीं होता है ये। ग्लास टम्बलर नहीं होता है, विडो ग्लास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, वुडन बोर्ड। वुड भाई लकड़ी की बनी हुई चीज है, उसके थ्रू लाइट कैसे जा सकती है बेटा, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following material is not soluble in water?
इनमें से कौन सा मटेरियल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है? सॉल्युबल का मतलब है डिसॉल्व नहीं होता है। शुद्ध आपकी भाषा में बोले बेटा तो घुलता नहीं है। तो भाई शुगर तो पानी में घुल जाती है, और क्या घुल जाता है? सॉल्ट भी घुल जाता है, और बताओ बेटा क्या घुल जाता है? विनेगर भी आपका घुल जाएगा। क्या नहीं घुलेगा? दैट इज चॉक पाउडर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an example of matter? इनमें से मैटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो मैटर क्या होता है बेटा? वो सभी चीजें जिनका मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जिनका वॉल्यूम होता है, वो सभी चीजें मैटर होती हैं। तो भाई वाटर के पास तो मास और वॉल्यूम दोनों होता है, अगेन एयर के पास भी होता है, डायमंड के पास भी होता है। क्या थॉट के पास होता है क्या मास और वॉल्यूम? नहीं। क्या आपने कभी बोला है क्या कि मुझे 1000 किलो का थॉट आया है? ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, क्योंकि थॉट क्या है? थॉट मैटर नहीं है बेटा, ठीक है। Which of the following material is used for making windows? विंडोज को बनाने के लिए, खिड़कियों को बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा खिड़कियों को बनाने के लिए हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेटल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लास का। ग्लास का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, इसलिए। What is the property of material that determines whether they can be compressed? कौन सी मटेरियल है जो हमको ये पता लगाने में हेल्प करती है कि ये चीज कंप्रेस हो सकती है या नहीं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, हार्डनेस। कोई भी चीज हार्ड होगी तो वो कंप्रेस नहीं होगी, सॉफ्ट होगी तो वो कंप्रेस हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी तो बेटा घुलनशीलता बताती है कि कोई चीज कितनी घुल रही है। लस्ट्रसनेस बेटा शाइनीनेस बताती है कि कोई चीज कितनी चमक रही है। डेंसिटी क्या बताती है? डेंसिटी बताती है मास पर वॉल्यूम, राइट। तो हमको ये कोई चीज कंप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ये कौन बताता है? हार्डनेस बताता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज क्लासिफाइड एज नॉन लस्ट्रस? इनमें से कौन सा मटेरियल नॉन लस्ट्रस है? तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 मेटल दे रखे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, यानी कि ये तीनों तो क्या होंगे? लस्ट्रस होंगे। पेपर क्या होता है? नॉन मेटल होता है, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज पेपर इज अ नॉन लस्ट्रस मटेरियल। Which material can described as opaque? इनमें से कौन सा मटेरियल ओपेक है? पानी ओपेक नहीं है, ग्लास नहीं है, एयर नहीं है, वुड लकड़ी। In which state of matter does the material have definite volume but no definite shape? ऐसा कौन सा स्टेट होता है जिसमें मैटर के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है? तो इट्स बेटा लिक्विड, ठीक है। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप भी होता है और बेटा डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो जिस कंटेनर में रखे हुए होते हैं उसके शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस के पास दोनों ही चीजें बेटा नहीं होती हैं। प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इजीली? इनमें से कौन सा मटेरियल इजीली कंप्रेस हो जाएगा? स्टोन। क्या बेटा आप पत्थर को कर सकते हो? करना पत्थर को कंप्रेस? पत्थर कंप्रेस नहीं होगा, तुम्हारे हाथ वाथ कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, मत करना। नेक्स्ट आयरन। आयरन को क्या तुम कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। वुड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। तो किसको कंप्रेस कर सकते हैं? रबर को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा मटेरियल सॉल्युबल है? ये आंसर अभी अभी किया था तो आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। What type of material is butter paper? बटर पेपर कैसा मटेरियल है? तो इट्स ट्रांसल्यूसेंट। 4 बार बता चुकी हूं आपको। ट्रांसल्यूसेंट क्यों है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है। Which material is typically used to make an object like cooking utensil due to its ability to withstand with high temperature?
इनमें से कौन से मटेरियल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में खाना बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि उनके वो बहुत अच्छे क्या होते हैं? हीट कंडक्टर होते हैं। तो किसकी बात हो रही है? क्या तुम्हारे घर में खाना प्लास्टिक के बर्तनों में बनता है? नहीं। क्या पेपर में बनता है? नहीं। क्या क्लॉथ्स में बनता है? नहीं। खाना किस में बनता है? मेटल में, राइट। जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं, क्योंकि मेटल्स इजीली क्या कर लेते हैं? अच्छी हीट कंडक्टिविटी होती है उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वुड बी बेस्ट कैटेगराइज एज ओपेक? इनमें से कौन सा बहुत अच्छा एक ओपेक मटेरियल है? वुडन डोर। ठीक है। What happens when you mix sand with water? क्या होगा अगर आप मिट्टी में पानी मिलाओगे? क्या मिट्टी डिसॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं डिसॉल्व होगी। कैसी बातें कर रहे हो मैम आप? आपको इतना भी नहीं पता है। सैंड रिमेन सस्पेंडेड? हाँ जी। सैंड इवेपोरेट? सैंड इवेपोरेट्स? नहीं भाई, इवेपोरेट्स तो नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, उसी में हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगी। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मैटर? सभी कौन सी प्रॉपर्टी सभी मैटर के पास देखने के लिए मिलती है? हार्डनेस नहीं, मैटर सॉफ्ट भी हो सकता है। लस्ट्रसनेस नहीं, हो सकता है कोई मैटर शाइन ना करे। ट्रांसपेरेंसी नहीं। कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है? दैट इज वॉल्यूम। अगर कोई चीज मैटर है तो उसके पास वॉल्यूम तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने मैटर की डेफिनेशन में पढ़ा है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज दे आर मेटल इंक्लूड? इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एक साथ रख सकते हैं क्योंकि वो मेटल हैं? तो अच्छे से आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये तीनों ही क्या है? मेटल हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू, अरे बेटा 1000 लीटर। ठीक है। Which gas is dissolved in water and helps fish breathe? कौन सी गैस पानी में डिसॉल्व होती है और फिश को सांस लेने में हेल्प करती है? हम लोग कौन सी लेते हैं? किससे ब्रीदिंग होती है? ऑक्सीजन से। तो ऑफ कोर्स कौन सी गैस होती है पानी में? ऑक्सीजन होती है। और फिशेस जो होती हैं वो कैसे लेती हैं? डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेती हैं। वाटर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, H2O। Which liquid does not mix with water and floats on it? इनमें से कौन सा लिक्विड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा? मिल्क हो जाता है डिसॉल्व, जूस हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, ऑयल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रही है उन मटेरियल्स को जिनको हमें कंप्रेस करने में डिफिकल्टी फील होती है? सॉफ्टनेस नहीं, लस्ट्रसनेस नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं। करेक्ट आंसर है हार्डनेस। द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने थे। मैंने आपको सभी पढ़ा दिए हैं, होप सो आपको समझ में आए होंगे। अब जो कि हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो आज के क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।